तो न्यूज़ सामने आ गया है कि रेखा गुप्ता कौन है, अगली सीएम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रहा, मतलब बहुत हार्ड रहा बीजेपी के लिए डिसीजन लेना आफ्टर सुषमा स्वराज 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार में आई है। और ऑब्वियसली मोदी जी बाहर थे, बहुत दिनों से वो घूम रहे थे इधर उधर। और इसके बीच अमेरिका में रह रहे माइग्रेंट्स को धक्के मार के इंडिया में भगा दिया गया। मोदी जी वहाँ उधर गाना गा रहे थे, कुछ और भी। लेकिन कोई नहीं, अभी जो न्यूज़ वो वहाँ पे है ये कि रेखा गुप्ता बनने वाली है दिल्ली की नई सीएम आफ्टर सुषमा स्वराज, जो कि कहीं ना कहीं मोदी जी के दिमाग में रह रहा होगा कि सुषमा स्वराज जो कि बहुत अच्छा काम करी थी। ये भी एबीवीपी की है और डूसू में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, एज ए प्रेसिडेंट भी काम कर चुकी है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बंदे हैं, जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा डूसू वहाँ का मतलब भयानक पॉलिटिक्स चलता है दिल्ली में। और वहीं से कहीं ना कहीं सेंटर पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं। और पर्सनली कभी इनको मैंने नहीं, मतलब पर्सनली मैंने कभी न्यूज़ में भी नहीं रही कहीं, लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं इनको। और होपफुली अच्छा एक सीएम बन के उभरेगी। कहीं ना कहीं मोदी जी ये भी सोच रहे हैं कि हमारी बात माने, कोई ऐसा अड़ियल सा सीएम ना बना दो जो हमारी बात ना माने। एक और जो न्यूज़ जो वायरल हो रहा है वो है अरविंद केजरीवाल को आखिर कितना पेंशन मिलेगा एज ए सीएम। उनको 60,000 और सब कुछ अलायंस वगैरह मिला के 1,25,000 रुपये मिलते थे। और उनका घर भी था, उनको बहुत, वो घर भी चर्चे में रहा है, बहुत विवादित भी रहा है वो वाला घर। कहीं न कहीं दिल्ली की जनता शायद ये समझ गई थी कि बीजेपी जो है ना अब इनको रहने नहीं देगी। और बहुत तरीके से परेशान भी कर रहा था आम आदमी पार्टी को, और इधर-उधर जेल-वेल बहुत तरह की बातें हुई। घेर के, मतलब जैसे कि हाइनास जो घेर देते हैं ना, उस तरह वाला सीन हो गया था। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी देखते होगे तो पता होगा हाइनास वाला क्या, मैं आप लोगों को सीन बता रहा हूँ। खैर जो भी है, दिल्ली की जो जनता है इनको इस बारी नहीं वोट करा। और जो मेन इन्होंने कारण निकाला है आम आदमी पार्टी ने, तो जो इन्होंने एनालिसिस किया वगैरह जो भी करा, इन्होंने बताया, पता करा कि दिल्ली की जनता के मिडिल क्लास ने अपना वोट शिफ्ट कर दिया बीजेपी की तरफ, और उनको फायदा लगा होगा उधर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस में कुछ रहा नहीं, दूसरा पार्टी कौन है, दिल्ली में सब समझदार लोग ही रहते हैं। तो उन्होंने मन बना लिया कि इस बारी बीजेपी को ही बना देते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी नहीं बनी तो इसको ठीक से सरकार में रहने भी नहीं देगी। तो ये सही भी बात है कि ऐसा होने ही वाला था, कि अगर फिर से अगर होता तो फिर से कोई ना कोई केस में किसी न किसी को, अगर सीएम ही रहेगा जेल में तो कैसे चलेगा दिल्ली। तो वो वाला सीन हो गया था, और बहुत गंदा पॉलिटिक्स। आपको मैं बताऊं, एक पॉलिटिक्स अगर आपको हराना है अमित शाह और इस तरह के लोगों को, मोदी लोग के जैसे लोगों को, तो आपको बड़ा गंदा पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा। और ये सारे लोग जो है ना, मतलब अभी नया नया आए हैं पॉलिटिक्स में, इनको क्या ही पता। तो मैं आपको एक सिर्फ कॉलेज की पॉलिटिक्स का एग्जांपल बताता हूँ। अमित शाह का आप लोगों ने सुना भी होगा कि लड़के और लड़कियां मिला के, मतलब कुछ वोटर्स थे जो वो लड़ रहे थे अमित शाह कहीं कॉलेज वॉलेज में, कहीं पे कोई इलेक्शन में, कुछ एक इलेक्शन होगा, मैं स्पेसिफिकली नहीं पता मुझे। तो वहाँ पे वोट नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो थे 60 और 40, मतलब 60% मेल थे और 40% लड़कियां थी। और मेनली लड़कियां इनको पसंद नहीं करती थी। तो उन्होंने क्या करा कि जिस दिन इलेक्शन का वोटिंग कास्ट होने वाला था, तो उन्होंने क्या करा कि सारे लड़कियों के घर पे फ़ोन करा दिया कि आज मत भेजना, आज कॉलेज में कुछ इस तरह का कुछ रिस्क है या कुछ है। तो जितनी भी लड़कियां थी वो नहीं गई कॉलेज। जो 60 लड़के थे उनमें से कुछ लड़के जो थे वो ठीक ठाक पसंद करते थे इनको। तो उनमें से ही वोटिंग हुआ, 60 में उन्होंने 30 वोट पाए, और बाकी दो तीन जितने भी वोट, तो इस तरह से अमित शाह जीत गए। तो ये तरह का लेवल है इनका, इस तरह का डेडिकेशन है एक इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप इसके इनसे लड़ोगे तो पता नहीं आपको कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो खैर ये बात वापस में आ जाता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का अगर पेंशन कितने वाला है, घर तो खैर उनको एज अ रिक्वेस्ट कर सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट को, लेकिन पता नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता मानेगी घर के लिए। लेकिन हाँ, 15,000 के करीब और 1,000 का कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा मिलेगा। तो एज अ एम एल एक्स एम एल रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनको 15-16 हज़ार रुपये के लमसम लमसम पेंशन मिल सकता है ना। तो ये भी न्यूज़ एक ट्रेंड कर रहा था। अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी, विकी कौशल का पर्सनली बड़ा फ़ैन हूँ मैं, बहुत स्टार्टिंग से उसका मशान मूवी देखा, और बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी मूवी देखी है। लव पर स्क्वायर वाला एक मूवी बहुत अंडररेटेड है, बहुत अच्छा मूवी है विकी कौशल का, वो भी आप लोग देख लेना, लव पर स्क्वायर फुट। ठीक है, मैं आपको गूगल पे सर्च करके उसका थोड़ा पोस्टर वगैरह दिखा देता हूँ, है ना। मतलब बहुत, हालांकि बहुत स्टार्टिंग डेज में बनाया है, लेकिन ये 2018 में बनाया है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है ये वाली मूवी विकी कौशल की। अगर आप लोग देखना चाहो, एक मेरी तरफ से सजेशन है। हाँ, तो छावा मूवी जो है वर्ल्ड वाइड अभी फर्स्ट डे में कलेक्शन 200 करोड़ पार हो गया है। अभी तक का फर्स्ट ऐसा हिंदी सिनेमा है जो कि
इस तरह का काम करा है, बहुत अच्छी बात है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विकी कौशल। अब एक और न्यूज़ है बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी आप लोग सुन लो, समझ लो कि क्या कारण है कि आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार को बनाया गया। क्या कोच ने बताया इस तरह का कुछ बात? तो कोच ने तो कुछ कुछ इस तरह का स्क्रिप्टेड टाइप बताया, मैं पर्सनली बताता हूँ रजत पाटीदार को आखिर क्यों बनाया। क्योंकि इनडायरेक्टली बहुत सारे डिसीजंस ऑन फील्ड कोहली सजेस्ट करते रहते हैं और अच्छे कैप्टन भी थे अपने समय में, बट रजत पाटीदार, और अगर आप लोग देखोगे पिछले एक बार में, तो सीएसके के लिए, सीएसके का टीम मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और सीएसके में कौन है कैप्टन आप लोगों को पता होगा। सीएसके सीएसके चेन्नई सुपर किंग, और ये है टी, हाँ ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों कैप्टन बनाया गया था आप लोगों को पता है? ताकि धोनी का ठीक ठाक से ये बंदा चलने दे, सुनने धोनी का, ये मेनली रीज़न था। तो ये सारी मतलब बाकी सारी जो भाषण है, वो सब भाषण को रहने दो साइड में। सबसे मेन रीज़न यही है कि धोनी का जो चलता है ना वो चले, बात उनकी सुना जाए। और अभी फ़िलहाल जो है मुंबई में भी इस तरह का कुछ कैप्टन का वाला सीन हो रहा है कि क्या सीन हो रहा है कि अभी हार्दिक पांड्या थोड़ा सा वो गुजरात में एकदम फुल फ्लेजेड फुल टाइम कैप्टन था, तो पांड्या और उसके नीचे खेल रहे हैं रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम में कैप्टन है, तो बहुत सारा कोलिजन हो जाता है मतभेद साइकोलॉजिकली। लेकिन रजत पाटीदार को बना दिया एज ए कैप्टन सीएसके का, आरसीबी का, और आरसीबी इस बार शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब आरसीबी के फैन हैं, देखो अभी मैंने भी जर्सी पहन रखा है, तो कहीं ना कहीं आरसीबी से थोड़ा इमोशनली अटैच है हम लोग हैं। तो कोई नहीं, आरसीबी इस बार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। आरसीबी के लिए जो महिला टीम है वो इस एक बार तो कप जीत चुकी है, लेकिन आरसीबी अभी तक बहुत स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद भी आरसीबी नहीं जीत पाई, और शायद विराट कोहली का भी एक सपना है कि आरसीबी एक बार कप उठाए आईपीएल का। तो हम लोग सब लोगों का है एज अ विराट फैन। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो कर देना लाइक, सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ और बातें अगर आपको वो बतानी हो मुझे, मैं कुछ गलती वगैरह बोल दे हो तो कमेंट कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।